नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य करें पंचायत प्रतिनिधि। केंद्र सरकार की नीति के तहत सिरमौर जिले में अदरक उत्पादन को प्रोत्साहन देने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार पर विजन डॉक्यूमेंट लागू करने और जनहित में निर्णय लेने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। और प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग और गुलाबा पर्यटक वाहनों के लिए बहाल। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों से पारदर्शिता और ईमानदारी से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने को कहा है। मंडी जिले के बाली चौकी में आज पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी को विकास की राह पर वैचारिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास के लिए विभिन्न माध्यमों से बजट सीधे पंचायतों में आता है। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा सत्र के बाद स्वर्ण जयंती ग्राम सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस बीच एक कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रेशम कीट पालन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार लुप्त हुई ओक टसर रेशम योजना को आरंभ करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि थुनाग में रेशम बीज उत्पादन केंद्र के भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुसूचित जाति के किसानों को रेशम कीट पालन भवन निर्माण व कार्य के लिए भी 4 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग के खुलने से घाटी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ी हैं और लोगों को इसका भरपूर लाभ मिला है। केलंग में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुरंग के बनने से घाटी के लोगों की हेलीकॉप्टर सेवा पर निर्भरता भी नहीं रही है। मारकंडा ने बताया कि घाटी की ग्राम्फू काजा सुमदो सड़क की डीपीआर को केंद्र से मंजूरी मिल गई है और इस सड़क को अब डबल लेन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भावा सड़क को भी देहरादून से वन स्वीकृति मिल गई है। इस सड़क के बनने से शिमला से काजा की दूरी 127 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस बीच मारकंडा ने केलंग में राजकीय जिला पुस्तकालय का भी शुभारंभ किया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में अलोह चमियाला से रियाणा सड़क की आज आधारशिला रखी। इस सड़क के निर्माण पर करीब 88 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 14 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्य जारी हैं। सिरमौर जिले में अदरक उत्पादन को प्रोत्साहन देने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू कर दी गई है। ये योजना केंद्र सरकार की विशिष्ट खाद्यान्न उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति के तहत आरंभ की गई है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक अदरक उत्पादन सिरमौर जिले में होता है और इस योजना से अदरक की हिमगिरी और अन्य देसी प्रजातियों को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिले में वर्तमान में 16,650 मीट्रिक टन अदरक उत्पादन दर्ज किया जाता है और आगामी 5 वर्षों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य है। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले के समूर कलां और डोहकी में भवन निर्माण व सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से 410 लाभार्थियों को इंडक्शन हीटर व 350 लाभार्थियों को साइकिलें वितरित की। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को 10 करोड़ 36 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिले के समीरपुर स्थित अपने आवास में आज जन समस्याएं सुनी। उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, बीडीसी सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके द्वारा उठाई गई मांगों व समस्याओं को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में विकास करवाने को लेकर उत्साहित हैं और निर्धारित लक्ष्यों को मिलकर हासिल किया जाएगा। कांगड़ा जिले में शाहपुर नगर पंचायत के सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार ने 50 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने बताया कि इसके तहत 32 लाख रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूरा कर विकास कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार विजन डॉक्यूमेंट को लागू करने और जनहित में निर्णय लेने में नाकाम रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्ज लेकर आर्थिक स्थिति को खराब करने का प्रयास हो रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से सवाल किया है कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों में रोजगार देने में भी हिमाचलियों के साथ भेदभाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने हिमाचल ई विस्तार योजना और पन्ना प्रमुख योजना की एक प्रस्तुति पेश की। उन्होंने प्रदेश में चल रहे अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर भी बैठक में विस्तार से जानकारी दी। अखिल भारतीय कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी महेंद्र जोशी ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर महिला सम्मेलन आयोजित करने पर बल दिया है। प्रदेश महिला कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधन में उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस को अपनी पार्टी के इतिहास और देश के विकास में उसके योगदान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। शिविर में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल और कांग्रेस प्रशिक्षण विभाग के समन्वयक हरिकृष्ण हिमराल भी मौजूद रहे। कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के खैरा इलाके के लिए जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से करीब 22 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन डाली जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने खैरा में आज एक कार्यक्रम में बताया कि मिशन के तहत क्षेत्र में 750 नल लगाए जाएंगे। मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र में पंडोह भाखली कलहनी मार्ग पर कल शाम एक वाहन की भूस्खलन की चपेट में आने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल में घायलों का कुशलक्षेम पूछा और अस्पताल प्रशासन को उन्हें हर संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिजनों से गहरी संवेदना भी जताई। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग और गुलाबा को पर्यटक वाहनों के लिए आज से खोल दिया गया है। मनाली के एसडीएम रमन घरसंघी ने बताया कि मनाली रोहतांग मार्ग पर कुछ स्थानों पर बर्फ जम रही है और सीमा सड़क संगठन को इसे जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से सावधानी से वाहनों को चलाने का आग्रह किया है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश चहुमुखी विकास की राह पर अग्रसर है। बिलासपुर जिले के बरोटा और मरहाना में आज अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी केंद्र और प्रदेश सरकार ने बेहतर कार्य किया है और देश व प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता से कार्य करें पंचायत प्रतिनिधि। केंद्र सरकार की नीति के तहत सिरमौर जिले में अदरक उत्पादन को प्रोत्साहन देने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य सरकार पर विजन डॉक्यूमेंट लागू करने और जनहित में निर्णय लेने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। और प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग और गुलाबा पर्यटक वाहनों के लिए बहाल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।